हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। क्वेश्चन 40 तक के कंप्लीट कर लिए थे भैया। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे। ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। यहाँ तक समझेंगे। क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है भैया, ये समझेंगे। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक बेसिक जो फेयर है, बेसिक फेयर, वो फुल टिकट का जितना बेसिक फेयर है, एक जो नॉर्मल आपका टिकट होता है, एक रिजर्वेशन होता है और एक नॉर्मल बेसिक आपका टिकट होता है। तो जो बेसिक टिकट का फेयर है वो यदि आपका एक्स रुपीज है, समझेंगे, वन टिकट का, किसका? बेसिक फेयर ऑफ वन टिकट। ठीक है। तो यदि वो एक्स रुपीज है तो अगर हम हाफ टिकट लें, जैसे बच्चा होता है उसका हाफ टिकट लगता है, तो हाफ टिकट क्या होगा? इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है। तो हाफ टिकट क्या हो जाएगा? हाफ टिकट का बेसिक फेयर क्या होगा? हाफ होगा। समझे? ठीक है। ये जनरल टिकट हो गया आपका। अगर आप वन टिकट ले रहे हैं तो रुपीज अगर एक्स है तो हाफ टिकट के कितने रुपीज देने होंगे आपको? x/2 हाफ किराया देना होगा। चलिए, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं, ध्यान से समझेंगे, यदि आप रिजर्वेशन कराते हैं तो रिजर्वेशन में क्या होता है? आपको बेसिक जो फेयर है वो तो देना ही होता है। ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज जोड़ देना होता है। क्या देना होता है? रिजर्वेशन चार्ज। ठीक है। तो ये टिकट आपका हो जाता है रिजर्व्ड। क्या हो जाता है? रिजर्व। और आप कहते हो कि हमने भैया रिजर्वेशन कराया है। क्या कराया है? रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में जो आपका बेसिक फेयर होता है उसमें रिजर्वेशन चार्ज आपको देना होता है। तो वो हो जाता है आपका रिजर्व्ड टिकट। ठीक है। कैसा टिकट है? सीट कैसी होगी आपकी? रिजर्व्ड होगी। ठीक है। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो रिजर्व चार्ज है, जो रिजर्वेशन का चार्ज है, वो वन टिकट पे जितना है उतना ही हाफ टिकट पे है। आप हाफ टिकट लीजिए या वन टिकट लीजिए, रिजर्वेशन चार्ज नहीं बदलेगा। ठीक है। तो यदि आप हाफ टिकट लेते हो तो जो बेसिक फेयर है वो x/2 होगा, लेकिन भैया रिजर्वेशन चार्ज इसमें भी जितना पहले था उतना ही देना होगा। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि यदि आप वन टिकट लोगे तो उसका बेसिक फेयर जो है, तो हाफ टिकट का बेसिक फेयर उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जो है, रिजर्वेशन चार्ज जो है वो सेम रहता है। क्या रहता है? रिजर्वेशन चार्ज वो सेम रहता है। ठीक है। आप हाफ टिकट लीजिए या फुल टिकट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ से हम जो बेसिक टिकट का फेयर है वो लेट कर लेंगे और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो यहाँ से हम लेट कर देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे लेट द फेयर, लेट द फेयर ऑफ, बेसिक टिकट बोल सकते हैं या जनरल टिकट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। जर्नल टिकट। ठीक है। या बेसिक टिकट बोल सकते हैं। इक्वल एक्स रुपीज, इक्वल एक्स रुपीज। ठीक है। और यहां से रिजर्वेशन चार्ज लेट कर लेंगे, कुछ लिखेंगे एंड द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज लेट कर लेंगे वाई रुपीज। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया कि भैया जो आपका फेयर है टिकट का, जनरल टिकट का, वो एक्स रुपीज है। अगर रिजर्वेशन कराना चाह रहे हैं आप तो रिजर्वेशन का चार्ज क्या है? वाई रुपीज है। लेकिन रिजर्वेशन का चार्ज जो है वो हाफ टिकट पे भी पूरा ही देना होगा। ठीक है। हाफ नहीं देना, पूरा ही देना है। अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या है? केस फर्स्ट पढ़ेंगे। केस फर्स्ट। ठीक है। चलिए, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट दिस। देखिए, हमने एक रिजर्वेशन कराया। ठीक है। मतलब एक रिजर्व्ड टिकट लिया। तो रिजर्व टिकट में क्या चीजें होती हैं? एक तो आपका बेसिक फेयर होगा, एक तो आपका बेसिक फेयर होगा और आपका रिजर्वेशन चार्ज होगा। ये दो चीजें होंगी। ठीक है। वन टिकट है तो बेसिक फेयर भी वन टिकट का होगा। तो यहाँ से बेसिक फेयर कितना है वन टिकट का? एक्स रुपीज। बेसिक फेयर कितना है? बेसिक फेयर कितना है? एक्स रुपीज। ठीक है। जनरल टिकट का जो फेयर है बेसिक, वो एक्स रुपीज है। और लेकिन टिकट कैसा है भैया? रिजर्व टिकट है। कैसा टिकट है? रिजर्व टिकट है।
तो यहाँ से रिजर्वेशन चार्ज भी देना होगा। रिजर्वेशन चार्ज कितना है, ₹Y है। तो यहाँ से टोटल हमने कितना पे किया, टोटल पे किया 4150, 4150। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपकी ये बनी। फर्स्ट केस क्या बना यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल 1450, सॉरी 4150, 4150 रुपीज। क्लियर है। यहाँ वन रिजर्व टिकट था, तो उसमें हमने एक तो बेसिक फेयर दिया और रिजर्वेशन चार्ज दिया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से अगली कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे भाई। कहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए। वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट दिस। देखिए अब क्या है, एक टिकट जो है वो रिजर्व्ड है और एक हाफ टिकट रिजर्व्ड है। ठीक है, दोनों की टोटल जो कॉस्ट दी है हमने, कितनी दी है, यहाँ से 6250। अब पहले जो वन रिजर्व टिकट है उसमें क्या देना होगा आपको, एक तो बेसिक फेयर देना होगा और यहाँ से रिजर्व चार्ज देना होगा, है ना। और बेसिक फेयर और रिजर्व चार्ज वन टिकट का अभी आपने फाइंड किया है कितना है। चलिए तो यहाँ से अगर हम वन टिकट की बात करें तो अभी कितना फेयर दिया है हमने, टोटल x+y। ये किसका है, वन टिकट का। लेकिन टोटल टिकट कितने हैं, वन एंड हाफ। टोटल टिकट कितने हैं, वन एंड हाफ। और कैसे हैं, दोनों ही रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो वन टिकट का रिजर्व चार्ज टोटल जो था वो कितना था, हमने पे किया था x+y। कितना था, x+y, ये वन टिकट के लिए था। ठीक है, तो के सेकंड यहाँ से नोट करेंगे भाई। ये हो गया वन टिकट का टोटल चार्ज, रिजर्वेशन का चार्ज भी और बेसिक फेयर भी। अब बात आती है हाफ टिकट की। बात किसकी आती है, हाफ टिकट की। तो हाफ टिकट में आपको जो बेसिक फेयर है वो हाफ देना होगा। बेसिक फेयर वन टिकट का x है, तो हाफ टिकट का कितना होगा, XY2। हाफ टिकट का कितना होगा, XY2। लेकिन जो हाफ टिकट का रिजर्वेशन चार्ज है वो पूरा ही देना होगा, वो हाफ नहीं देना। कंडीशन क्या है कि जो रिजर्वेशन चार्ज है वो हाफ टिकट ले आप या फुल टिकट ले, रिजर्वेशन चार्ज पूरा ही आपको देना है। तो यहाँ से रिजर्वेशन चार्ज जो है वो हाफ टिकट पे भी कितना देना होगा, 22 ही देना होगा। क्लियर। तो वन टिकट का टोटल चार्ज ये है, हाफ टिकट का टोटल चार्ज ये है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वन एंड हाफ का टोटल चार्ज कितना आएगा, 6255, 6255। क्लियर। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। x यहाँ है, XY2 यहाँ है, तो कितने होंगे, 3XY2। कितने होंगे, 3XY। क्लियर। y यहाँ है, y यहाँ है, कितने y होंगे, 2y। इक्वल 6255। अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 कैरी 11, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 6 जा 12। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनी। ठीक है, तो यहाँ से आपको x+y इक्वल कितना है, 4150। अगर यहाँ इक्वेशन वन में x वाली टर्म इक्वल करनी है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, y वाली टर्म इक्वल करनी है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे x वाली टर्म इक्वल कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3, विद 3 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x+y कितना था, 4150। 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3x+3y, 3x+3y इक्वल 4150 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 300, 3 5 जा 15, 300, 3 5 जा 15, 1 कैरी, यहाँ से 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। क्लियर है। चलिए यहाँ से 3x, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x+4y इक्वल 125110, 12510। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी थर्ड है, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड है। क्लियर।
अब यहाँ से एक्स वाली टर्म इक्वल है, और जो टर्म इक्वल है उनके साइन कैसे हैं, सेम साइन है, तो सेम साइन में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्ट करने पर चीजें क्या होंगी, साइन चेंज होते हैं, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये प्लस के साइन में है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, ठीक है। 3x से माइनस के 3x, 4y से 3y जाएंगे तो माइनस के y। अब यहां से देखिए, 0 से 0 0, 11 से 5 जाएंगे 6, 11 से 5 जाएंगे 6, -60। तो y यहां से कितना आया, 60। y क्या था हमारा, रिजर्वेशन चार्ज, क्या था भाई, रिजर्वेशन चार्ज। रिजर्वेशन चार्ज कितना है, 60 रुपीज। कितना चार्ज है, 60 रुपीज। क्लियर। चलिए, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ से 4150, x प्लस y की वैल्यू 60, 4150 एक्स इक्वल कितना आया, 4150 माइनस यहाँ से 60। एक्स इक्वल, एक्स इक्वल कितना आएगा यहाँ से, 4090, ठीक है। तो जो फेयर था वो कितना था, 4090। कहाँ से कहाँ तक का, दिल्ली टू मुंबई था, कहाँ, हाँ, मुंबई टू दिल्ली का, ठीक है। चलिए, और जो यहाँ से आपका रिजर्वेशन चार्ज है, रिजर्वेशन चार्ज है आपका 60 रुपीज। क्लियर। तो नोट करेंगे भाई, आप नोट करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए, नोट कर लिया, ये वाला पेज और नोट करिए भाई, ये पेज भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 year hence a man's age will be 3 times the age of his son। अब यहाँ से आपके एज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए है ना, आयु संबंधी क्वेश्चन, एज रिलेटिव। चलिए, तो एक व्यक्ति है 5 year hence, 5 year hence का मतलब समझेंगे, अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, ठीक है। हैंस जो यूज होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है। हैंस किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए, तो अब से 5 साल बाद। एगो, यहाँ एगो यूज हुआ है, 5 year एगो, 5 year एगो का मतलब क्या है, अब से 5 साल पहले, या वर्तमान से 5 साल पहले, ठीक है। ये होता है हैंस का मीन्स, ये होता है एगो मीन्स। तो आप यहाँ समझेंगे चीजों, ठीक है, चीजों को यहाँ समझेंगे। जहां भी हैंस लिखा है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, और जहां भी एगो लिखा है वो पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। क्लियर। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम, जब भी हम एज लेट करेंगे, किसी की भी एज को लेट करेंगे मानेंगे, तो उसकी प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक तो भैया मैन है, और एक उसका सन है, पुत्र है, ठीक है। कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है, 5 year hence, अब से 5 साल बाद, या 5 साल बाद, ए मैंस एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो एक आदमी है उसकी जो एज होगी अपने पुत्र की एज का कितना होगी, 3 गुना होगी। 3 times मतलब 3 गुना, ठीक है। सेकंड कंडीशन, 5 year एगो, अब से 5 साल पहले, वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, अब किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात, अब से 5 साल पहले। द मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो मैन था वो अपने पुत्र से उम्र में कितना गुना था, 7 गुना था, ठीक है। 7 times मतलब 7 गुना था। तो यहाँ से एज हम दोनों की लेट कर लेंगे, मैन की एज भी लेट करेंगे और सन की एज भी लेट करेंगे, लेकिन जब भी एज लेट करेंगे वो प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ मैन। जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर। और एज जब भी हम लेट करेंगे किस में करेंगे, ईयर में, ठीक है। चलिए, एंड एंड हिज सन, एंड हिज सन प्रेजेंट एज, उसका जो पुत्र है उसकी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, एंड हिज सन प्रेजेंट एज इक्वल बाई ईयर, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं। तो यहां से जो आदमी है, मैन है, उसकी एज मैंने कितनी लेट की, एक्स ईयर। उसका जो पुत्र है उसकी प्रेजेंट एज बाई ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है क्वेश्चन वाला, ठीक। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद। आप एक चीज समझेंगे, उम्र जो है वो कोई भी व्यक्ति है, अगर दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो दोनों की उम्र बराबर मात्रा में बढ़ेगी, ठीक है। जो उसकी क्वांटिटी होगी या उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए मैं प्रेजेंट एज मेरी आज की 30 ईयर है, ठीक। और मेरा कोई दोस्त है या कोई भी है, रिलेटिव्स है, उसकी एज मान लीजिए 25 ईयर है, ठीक है। यदि हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो मेरी 5 साल एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 5 साल बाद 5 ईयर हैंस मेरी एज क्या होगी, 35 होगी। और जो मेरा फ्रेंड है उसकी भी 5 साल बाद एज क्या होगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी +5 हुआ और यहाँ भी +5 हुआ, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हैं तो दोनों की जो एज है वो 5 ईयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 5 ईयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की उम्र क्या चलेगी, बराबर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट जो होता है वो दोनों की एज में क्या होगा, इक्वल होगा। इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा, दोनों की एज में इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी जो बात चल रही है वो अब से 5 साल बाद की बात चल रही है। यदि जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो 5 ईयर हैंस कितनी होगी, या 5 ईयर लेटर कितनी होगी, x+5 होगी। कितनी होगी, x+5 होगी। उसके सन की एज जो है प्रेजेंट वो y ईयर है, तो 5 ईयर हैंस या 5 ईयर लेटर उसके पुत्र की एज कितनी होगी, सन की एज कितनी होगी, 5 ऐड कर देंगे, है ना, 5 साल बढ़ जाएगी। मान लीजिए उसके जो सन है उसकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है, तो 5 ईयर हैंस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। 5 ईयर क्या कर देंगे इसमें, प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 5 ईयर हैंस की बात कर रहे हैं तो दोनों की एज में हमने क्या किया, 5 प्लस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद जो मैन है उसकी जो एज है अपने सन की एज का 3 टाइम है, ठीक है। तो सन की एज का 3 टाइम है, तो सन की एज का जब 3 टाइम है तो अगर दोनों को हम इक्वल करना चाहें तो सन की एज में क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 टाइम कौन है, मैन की एज, ठीक है। मैंस एज विल बी 3 टाइम एज ऑफ हिज सन। अब बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, 3 टाइम किसकी एज बोली गई है, 3 टाइम बोली गई है मैन की एज। किसकी एज बोली गई है, मैन की एज को 3 टाइम बोला गया है। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे मैन की एज में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई हैं, ठीक। मान लीजिए 5 ईयर आफ्टर या 5 ईयर हैंस सन की जो एज है वो 15 है और मैन की जो एज है वो 45 है, ठीक है। ये इसका 3 टाइम है, मैन की एज जो है इसका 3 टाइम है ना। ठीक, मैन की एज क्या है, 3 टाइम है। लेकिन मेरे भाई इक्वल करना है, तो ये तो ऑलरेडी 3 टाइम है। इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, जो एज कम है, जो एज कम है। तो जो सन की एज है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि मैन की एज में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन इक्वल करनी है मेरे भाई। मैन की एज तो ऑलरेडी 3 टाइम है, कंडीशन क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो जो ऑलरेडी 3 टाइम है उसमें और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो और वो 9 टाइम हो जाएगा फिर तो, वो है ना। तो ऐसा नहीं करना। अगर इस 3 टाइम मैन की है तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इक्वल करने के लिए सन की एज में। क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या मिली आपको, x+5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई +5, x+5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई बाई के साथ 3 बाई प्लस 3 5 जा 50।
यहाँ से एक्स प्लस थ्री सॉरी माइनस एक्स प्लस के 3y है, लेफ्ट साइड में जाएंगे -3y 15 प्लस के 5 है, राइट साइड में जाएंगे -5। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिली x-3y = 10, x-3y = 10। क्लियर। एक इक्वेशन आपको क्या मिली, x-3y = 10। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सेकंड कंडीशन से। सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सेकंड कंडीशन से। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं भाई। चलिए, सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सेकंड कंडीशन से। सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मीन्स 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। अगर मेरी प्रेजेंट एज 30 ईयर है, तो भैया 5 साल पहले, 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी, 25। कैसे पता चला, 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जब एगो की बात करता है, इट मीन्स पास्ट की बात करता है, तो जितने साल पास्ट की बात करेगा उतने ही साल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, तो जो मैन की एज प्रेजेंट एक्स है, तो 5 ईयर एगो कितनी होगी, x-5 होगी, है ना। और उसके पुत्र की एज की बात कर रहा है, तो 5, अगर उसकी प्रेजेंट एज 22 है, तो 5 ईयर एगो कितनी होगी भैया, 22 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 22 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो मैन है उसकी एज जो थी अपने सन की एज का कितनी थी, 7 टाइम। तो मैन की एज 5 ईयर एगो कितनी थी, 7 टाइम थी। तो भैया इक्वल करने के लिए जो सन की एज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो सन की एज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए, यहाँ से x-5, 7 का मल्टीप्लाई बाई के साथ 7y माइनस 7 5 = 35। यहाँ से x प्लस के 7y है, इक्वल के लेफ्ट साइड आएंगे माइनस के 7y, -35 माइनस के 5 हैं, राइट साइड जाएंगे प्लस के। यहाँ से x-7y इक्वल -30। ये इक्वेशन आपकी सेकंड, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y, x-3y इक्वल कितना है, 10 है। ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट। ये इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से x वाली टर्म क्या है, इक्वल है ऑलरेडी, x वाली टर्म ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन सेम साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लस के x से माइनस एक्स कैंसिल, -7y है प्लस 3y है, तो -4y इक्वल 30 माइनस है, 10 भी माइनस है, सेम साइन है, ऐड होंगे, कितना हो जाएगा, -40। यहाँ से -4y इक्वल -40। अब भैया माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 × 10 = 40। तो बाई की वैल्यू कितनी आई, 10। बाई इक्वल कितना आया, क्लियर। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आई, 10। वाई इक्वल 10 आया। वाई की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए आप। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y = 10, x-3y = 10, x-3y 3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 10 इक्वल 10, x इक्वल 10। 3 × 10 = 30, माइनस के हैं, राइट साइड जाएंगे भैया, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। x इक्वल कितना आया, 40।
एक्स इक्वल कितना आया 40, ठीक है। एक्स इक्वल 40, वाई इक्वल 10, वाई इक्वल 10। वाई क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी थी 10। एक्स क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज क्या है 40, क्लियर। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी है 40 ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है 10 ईयर, ठीक है। ये ईयर में होंगे, यहाँ स्पेस कम है, चलिए यहाँ लिख देते। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इन क्वेश्चनों में। आप जब भी एज लेट करेंगे तो प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। अगर वो हैंस की बात करता है, कितने भी ईयर हैंस है मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो जितने भी ईयर का वो जिक्र कर रहा है उतने ईयर उसमें प्लस कर देंगे दोनों की एज में। और जितने ईयर एगो की बात कर रहा है मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, तो उतने ही ईयर क्या कर देंगे हम प्रेजेंट एज में माइनस कर देंगे। क्लियर है, चलिए नोट करिए आप। नेक्स्ट देखिए, 2 year ago a man was 5 times as old as his son. 2 year later his age will be 8 more than 3 times the age of his sons. Find their present ages, ठीक है। प्रेजेंट एजेस हमको फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज ही हम लेट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, मैन है, ठीक है, ठीक है। चलिए या ऐसे लिख सकते हैं, लेट मैंस प्रेजेंट एज, लेट मैंस प्रेजेंट एज, क्या लेट करेंगे एक्स ईयर। कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज लेट कर ली एक्स ईयर। अब मैन की एज लेट की है तो उसके सन का जिक्र हुआ तो उसके सन की भी एज लेंगे, एंड हिज सन, हिज सन प्रेजेंट एज, हिज सन प्रेजेंट एज इक्वल बाई ईयर, ठीक है। उसका जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी बाई ईयर, ठीक। अब यहां से फर्स्ट कंडीशन या केस फर्स्ट भी इसको बोल सकते हैं, केस फर्स्ट क्या बोल देंगे, केस फर्स्ट बोल देंगे। क्या है केस फर्स्ट, पढ़ते हैं। देखिए 2 year ago, 2 साल पहले की बात कर रहा है, इट मीन्स वो पास्ट की बात कर रहा है। मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, जो मैन है वो 2 साल पहले अपने पुत्र की एज का जो कितना था 5 टाइम मतलब 5 गुना। जो आदमी की उम्र थी, आयु थी, वो 2 साल पहले अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से पहले 2 year एगो की बात कर रहा है, तो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है एक्स है। मैन की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स है। भैया 2 year एगो की बात कर रहा है, 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो उसकी 2 साल पहले कितनी होगी एज x-2, ठीक है। प्रेजेंटेज एक्स थी उसमें -2 कर दिया, तो 2 साल पहले की एज आ गई है ना, 2 year एगो की एज आ चुकी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो पुत्र है उसकी प्रेजेंटेज कितनी है वाई है, 2 year एगो कितनी एज होगी उसकी y-2, ठीक है। अब 2 year पहले की बात कर रहा है, तो 2 year पहले की दोनों की एज हमने फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए, अब कंडीशन क्या है, जो मैन की एज है वो कितनी थी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। जो आदमी है वो उम्र में 5 गुना है 2 साल पहले, ठीक है। 5 टाइम कौन है, मैन है। 5 टाइम कौन है, मैन है। तो इक्वल करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, उसके सन की एज में, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, x-2 इक्वल 5 × y-2, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से x-2 इक्वल 5 का मल्टीप्लाई बाई के साथ 5/5 2 * 10 एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। चलिए, तो यहां से इक्वेशन मिली हमको
एक्स माइनस 5 y इक्वल 10, माइनस की वैल्यू है, ठीक है, 10 कैसी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, -10, लेफ्ट साइड -2 है, राइट से जाएगा +2। यहाँ से x माइनस 5y इक्वल -8, -10 है, +2 है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। माइनस वाली जो यूनिट है वो बड़ी है, क्वांटिटी माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का साइन आएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई ये, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं भाई। सेकंड केस, केस सेकंड पढ़ेंगे। चलिए, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है वो पढ़ते हैं। देखिए, केस सेकंड में बोला गया है 2 ईयर लेटर। अब मैंने आपको बताया था या तो लेटर बोल दे या हैंस बोल दे, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट जो एज है उससे 2 साल बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो भैया आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, या 2 ईयर लेटर कितनी होगी, x+2। जो सन है उसका, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, वाई है, आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, y+2, y+, ठीक है, y+। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या है, हिज एज, किसकी एज, उस आदमी की एज, विल बी 8 मोर, विल बी 8 मोर, पुत्र की उम्र से 8 मोर है, पुत्र की उम्र से 8 मोर है, लेकिन पुत्र की कैसी एज वो देखते हैं। 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की जो एज है उसका 3 टाइम, उसका 3 टाइम। तो सन की एज का 3 टाइम ले लिया, ठीक है। अब जो पिता की उम्र है वो पुत्र की 3 टाइम से 8 मोर है, 8 ज्यादा है, इट मीन्स दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं समझेंगे। ठीक, अब ये 8 मोर है, ये क्या है, 8 मोर है। इक्वल करने के लिए इसमें 8 प्लस करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए इसमें 8 प्लस करना पड़ेगा। देखिए वही कंडीशन है, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, सेम कंडीशन आ गई है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि भैया दोनों कंडीशन है, उनका डिफरेंस कितना है, 8 है। तो जोन सी भी कंडीशन आपको सुटेबल लगे, जिससे आपको अच्छा समझ में आए, उससे करना, ठीक है। इसकी एज 8 मोर है, मतलब 8 ज्यादा है, तो ये 8 इससे कम होगा, है ना, तो इक्वल करने के लिए इसमें 8 प्लस करेंगे। या ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है, ठीक है। चलिए, तो आप जोन सी कंडीशन आपको सही लगे उससे आप जा सकते हैं, है दोनों सेम, ठीक। यहां से x-2, x-2 माइनस बाहर है, साइन चेंज होंगे, -3y, -2 3 जा 6 इक्वल 8, ठीक। अब यहां से x-3y, -2 - 6 कितने हो जाएंगे, -8, और -8 जब राइट साइड जाएंगे तो +8, x-3y इक्वल 8 8 16। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से -2 - 6 ऐड होंगे, -8 होंगे, राइट साइड जाएंगे तो +8, यहाँ ऑलरेडी +8 था, 8 एंड 8 कितना होगा, 16। तो यहाँ से सेकेंड कंडीशन बनी, x-3y इक्वल 16, x-3y इक्वल 16, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x-5y इक्वल, यहां से माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। यहां से क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन, क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। अब यहाँ देखिए x वाली टर्म क्या है, इक्वल है, लेकिन सेम साइन है। तो जब सेम साइन होते हैं क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग, ठीक है। साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। एक्स से -x कैंसिल, माइनस के 3y है, प्लस के 5y है, तो प्लस की 2y यहाँ मिलेंगे, यहाँ प्लस के 8 है, प्लस के 16 है, 16 और 8 कितना होगा,
24। 2 बाई कितना है 24, 2 बाई की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी होगी 24/2, 24/2। इट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, वाई की वैल्यू कितनी होगी 12। वाई इक्वल यहाँ से कितना आएगा 12, वाई इक्वल कितना आया यहाँ से 12। क्लियर है, चलिए। अब y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट है x-5y, x-5 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 12 इक्वल, ठीक, इक्वल क्या है -8, कितना है इक्वल -8। यहाँ से x इक्वल -8, 12 5 जा 60, माइनस की वैल्यू है राइट साइड जाएगी प्लस की वैल्यू। x इक्वल यहाँ से कितना आएगा 52, x की वैल्यू कितनी आई 52। 60 में से 8 क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना मिलेगा आपको 52। x कितना आया 52, x क्या था मैंस प्रेजेंट एज, मैंस प्रेजेंट एज कितने आई यहाँ से 52 ईयर्स, एंड सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, उसका जो पुत्र था उसकी प्रेजेंट एज कितनी आई 12 ईयर, 12 ईयर। क्लियर है। यदि आप अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 2 ईयर लेटर की 2 ईयर एगो की बात कर रहा है, तो यहाँ से 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो मैन की एज कितनी होगी, अभी 52 है, 2 ईयर एगो कितनी होगी 50 होगी। अभी प्रेजेंट एज सन की कितनी है 12 है, 2 ईयर एगो कितनी होगी 10 होगी। तो मैन की जो एज है इसका 5 टाइम है या नहीं, 5 टाइम है या नहीं, देखिए 5 टाइम उसने बोला था, क्या बोला था 5 टाइम बोला था, तो यहाँ से 5 टाइम, ठीक है। आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो गया, तो आप इसको नोट करेंगे भाई, क्या करेंगे इसको नोट करेंगे, चलिए नोट करिए इसको। हेलो, चलिए भाई क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन 44 पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया 44। 44 क्वेश्चन क्या है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। What if twice the father's age is added to the son's age? The sum is 95. Find the ages of father and sons. ठीक है, समझेंगे। क्वेश्चन वाला कहता है एक फादर है एक सन है, यदि हम क्या करें ट्वाइस द सन्स एज, सन की जो एज है उसका ट्वाइस कर लें, ठीक है, और उसे फादर की एज में ऐड कर दें, फादर की एज में क्या कर दें ऐड कर दें, तो दोनों का सम होता है वो कितना है 70। क्लियर। और यदि यहां से हम फादर की एज का डबल करें और उसमें सन की एज को ऐड कर दें तो सम कितना होता है 95 होता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर या लेट फादर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, लिखेंगे लेट फादर्स, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली एक्स ईयर, कितनी लेट कर ली एक्स ईयर, ठीक है। एंड एंड हिज हिज सन्स, हिज सन्स प्रेजेंट एज, हिज सन्स प्रेजेंट एज, उसका जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी लेट कर ली हमने वाई ईयर, ठीक है। अब यहां से फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से, इफ ट्वाइस द सन्स एज, सन की जो एज है उसका ट्वाइस करना है, तो सन की एज कितनी है वाई है, तो ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 2y। क्लियर है यहां तक, तो आगे पढ़ते हैं। एज इन ईयर्स, ठीक है, इज एडेड, इसको ऐड किया जाए किसमें
टू द फादर्स एज, टू द फादर्स एज, फादर की एज क्या है, एक्स है। यदि इसमें इसको ऐड किया जाए तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो सम होगा वो कितना होगा, 70 होगा। सम कितना होगा, 70 होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुई आपकी, क्या हुई इक्वेशन, ये फर्स्ट हुई। क्लियर। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है भाई वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन वाला कह रहा है बट लेकिन इफ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज कितनी है, एक्स ईयर, तो इसका ट्वाइस लेंगे कितना हो जाएगा, 2x, ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x इज एडेड टू द सन्स एज। यदि इसको सन की एज में ऐड कर दिया जाए, सन की एज कितनी है, y ईयर, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो अब कितना आता है, जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, अब 95। 95 इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है। इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपके पास दोनों इक्वेशन है, आपको ये घर से सोल्व करनी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है, इक्वेशन सेकंड आपके पास है। यदि आप x वाली टर्म इक्वल करना चाहें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है ये, होमवर्क। इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दी है, आपको घर से करके लानी है, ठीक है। क्या है ये, होमवर्क है। इक्वेशन आपकी बन चुकी है, अब आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आज की क्लास करते हैं क्लोज, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं। चलिए नोट कर लिया, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।